तो भाई ये है 10th CBSE चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और ये है लेक्चर नंबर 6। हमारे चल रही थी एक्सरसाइज 13.2 और मैं आपको वहाँ पे 5th क्वेश्चन करा चुका था कंप्लीट। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट ये भी। अ सॉलिड आयरन पोल, एक आयरन पोल है वो भी सॉलिड है, ऑफ अ सिलेंडर, कौन सी फॉर्म में? सिलेंडर। हाइट इज 220 एंड बेस डायमीटर 24। तो एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पोल यानी पोल है खंबा जो सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसकी हाइट तो 220 मीटर है और जो बेस है इसका डायामीटर 24 है। तो डायामीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी? 12। तो अगर मैं इसे बोलूँ R1H1 तो R1 तो आ गया 24/2 12 और ये आ गया हाइट 220 मीटर, ये भी मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, दोनों ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है सरमाउंटेड बाय, सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर रखा गया है, सरमाउंट किया गया है, बाय अनदर सिलेंडर, एक अदर सिलेंडर से इसको सरमाउंटेड किया गया है। सिलेंडर हाइट इज 60 मीटर। अब देखो उसकी हाइट सेम नहीं, अलग है, और रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस भी कम है, इसकी तो 12 थी, उसकी रेडियस भी कम है, यानी एक सिलेंडर और आएगा लेकिन उसकी रेडियस और हाइट दोनों कम है। तो एक और सिलेंडर आ गया इसके ऊपर, सरमाउंटेड यानी ऊपर रखा हुआ है, लेकिन इसकी हाइट सिर्फ 60 मीटर है, 60 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो ओनली 8 है, इसलिए देखो छोटा बनाया मैंने। इस तरह का पोल है कोई, यानी सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, एक सिलेंडर बड़ा है एक सिलेंडर छोटा है। कैसे पता लगाया कि एक की रेडियस 12 है और एक की रेडियस 8 है और हाइट भी अलग अलग है। तो इस छोटे वाले के लिए हम मान लेते हैं R2 और H2। R2 8 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। एज्यूम करोगे तो लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ मेजर सिलेंडर आर R1 and H1 and smaller circle, smaller cylinder R, 8 सेंटीमीटर नीचे लिख देता हूँ, R2 and H2। तो मेजर सर्कल यानी बिगर सर्कल के लिए तो R1H1 और स्मॉल के लिए R2H2। आगे वो क्या बोल रहा है? फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास बोलते हैं वेट को, तो इस पोल का वेट कितना है, वजन कितना है? उसने बताया है गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। यानी गिवन में दिया हुआ है अगर उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके अंदर लिखा ना 1 सेंटीमीटर, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है तो उसका मास यानी वेट कितना होगा? 8 ग्राम होगा। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है और पाई की वैल्यू 3.14 का यूज़ करना है। तो ये सेंटीमीटर में क्यूब में कौन आता है? वॉल्यूम। तो आपको सब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट कितना है? 8 ग्राम। तो जितना आएगा आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये यूनिट प्राइस है। क्या है? पर प्राइस। तो जब टोटल निकालना हो तो हमें पर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो यानी पर वेट दे रखा प्राइस की जगह, तो आपको उसका वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, तो भी कौन सा पोल? आयरन पोल। इस आयरन पोल में क्या आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ मेजर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर।
दोनों का फॉर्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट वाला है तो R1 H1 और ये R2 H2। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 3.14, R1 12 इंटू 12, H1 220 प्लस 3.14 R2 8 इंटू 8 और ये 60। पॉइंट को रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ भी पॉइंट को रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल। देखो अगर मैं अब कैंसिल करता हूँ तो मुझे 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट सोल्व करके पीछे से पॉइंट लगा दो मल्टीप्लाई करके। तो करो इनको मल्टीप्लाई भाई, 12 का स्क्वायर 144, 22 से मल्टीप्लाई करना है 882, 288, 8 16 का 6, 110 और 111 और 13। अब आप उसको करना है 314 से मल्टीप्लाई। तो करो आप अपना सेल्फ मल्टीप्लाई। हाँ तो भाई मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 12 144, 22 से मल्टीप्लाई किया तो 1288 आया, ये 3168 आया, जिसको मुझे 314 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 994752 आया, डिवाइड बाय 10। इधर किया 8 8 या 64, 64 इंटू 6, ये रहा 64 इंटू 6 384। किससे मल्टीप्लाई करना बाकी अभी 314 से, तो 314 से मल्टीप्लाई किया तो 120576, ये आ गया। अपने दोनों का एलसीएम सेम है, ले लिया तो ऊपर का भी सेम आएगा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पे ये नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, और जैसे 10 का डिवाइड करूँगा पीछे से एक डिजिट बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो मैंने पॉइंट भी लगा दिया। ये मेरा वॉल्यूम आया। अब आपको तो क्या निकालना था, मास निकालना था। मास मतलब वेट, तो मास ऑफ पोल, पोल का मास, उसने हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया था। मेरे पास इतने सारे सेंटीमीटर क्यूब है तो सब 8 ग्राम से मल्टीप्लाई होंगे। तो 111,532.8 इंटू 8 ग्राम, तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो मैंने यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये रहा ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करने पर 892262.4 ग्राम। अब भाई जब भी आपको बताओ ग्राम 1000 से बड़ा हो जाता है तो उसे केजी में चेंज कर देते हैं, तो उसको हम केजी में चेंज करेंगे। तो उसके लिए मुझे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 का, और ऐसा करने से केजी में चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए रिलेशन 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो मैंने कहा था रिलेशन में सीधा चलते तो मल्टीप्लाई, उल्टा चलते तो डिवाइड। मैं ग्राम से कहा रहा हूँ केजी में, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 3 जीरो आ रहे हैं तो 3 पॉइंट आगे ये पॉइंट खिसक जाएगा, तो आपका आ गया 892.2624 केजी। और पॉइंट के बाद मोस्टली हम 2 ही डिजिट लिखते हैं, तो पीछे हटा देंगे तो कितना आ गया 892.26 केजी। आपके उस आयरन पोल का वेट इतना होगा, तो काफ़ी बड़ा आयरन पोल है भाई, कीजिए नोट डाउन। और ये सेंटीमीटर में तो सब, तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा सवाल है, एक स्टार लगा सकते हो आप 13.2 का। और ये कुछ उस तरह से है जो 5th क्वेश्चन आया था लेट शॉर्ट्स, उसी टाइप का है। आगे बात करते हैं। अ सॉलिड, एक सॉलिड है ठोस, कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन को कंसिस्ट करता है, हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, जो किस पे खड़ा है, एक हेमिस्फेयर पे खड़ा है, रेडियस उसकी भी सेम है 60। तो दोनों की रेडियस सेम है, मतलब ये आपका राइट सर्कुलर कोन आ गया, और उसी हाइट का आपके पास क्या है सेमी, ये आपके हेमिस्फेयर है, और दोनों की रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर। और जो आपकी इसकी हाइट आ रही थी कोण की, वो दे रखी थी 120।
ये हाइट दे रखी थी आपको 120 सेंटीमीटर। अब आपके लिखा हुआ है प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसको कहाँ डाला जा रहा है, प्लेस यानी रखा जा रहा है। अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में रखा जा रहा है। ऑफ फुल ऑफ वाटर, जो किससे भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर से। तो यानी कि मुझे इसको किस में रखना है, एक सिलेंडर में रखना है। उसमें बोला प्लेस्ड बोला है, तो ये प्लेस कर रहा हूँ मैं इसको किसके अंदर, और क्या है उस सिलेंडर की हाइट और रेडियस भी यही है। उसने दिया हुआ सिलेंडर के लिए सच डेट इट टच द बॉटम, इस तरह से कर रहा है कि इसके बॉटम को टच करे, तो ये बॉटम को टच करा दिया, देखो मैंने नीचे वाले सिरे को। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो इसके अंदर जो वाटर बचा, लेफ्ट वाटर बचा हुआ पानी, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर 60, तो रेडियस सेम है, उसकी भी 60 और उसकी भी 60, तो ये रेडियस सेम होने की वजह से हमारे दोनों एंड भी इसको टच करेंगे, ये सेम रेडियस के हैं, तो दोनों एंड भी मैंने टच करा दिए। और हाइट दे रखी 120, तो ये ऊपर से भी टच करेगा भाई, इसकी हाइट दे रखी 180 हाइट है। तो देखो मेरे सॉलिड की हाइट भी तो 180 है, 120 तो कोण की, और ये इसकी रेडियस, इसकी हाइट जो काम करेगी 60, तो 180, तो ये इसके हर एक बॉटम पे टच करेगा। तो इसको डालने से जो रिमेनिंग वाटर रहेगा ना, वो निकालना है आपको। तो सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, कितना पानी बाकी रहा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी टोटल वाटर, तो टोटल वाटर किस में था, सिलेंडर में, माइनस जो वाटर बाहर निकल गया, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर जो बाहर निकल गया, या फ्लोज आउट वाटर, वॉल्यूम ऑफ फ्लोज आउट, तो बाहर कितना पानी गिरेगा, जितना ये जगह घेरेगा, तो ये कितनी जगह घेरेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, इसके अंदर दो डायग्राम आ रहे हैं एक साथ, तो आई बात समझ में। तो टोटल वाटर में से जो फ्लो आउट हुआ, बाहर गिर गया, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग यानी लेफ्ट वाटर आ जाएगा। तो टोटल वाटर कितना था, जितना सिलेंडर में था। बाहर फ्लो आउट कितना हुआ, यानी कितना बह गया, जितना ये सॉलिड अपना घेरेगा। तो ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें भी दो डायग्राम है, एक तो कौन है आपके लिए, कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक हेमी स्क्वायर उसका 2/3 पाई आर क्यूब। सबकी रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर, ठीक। हाइट सेम नहीं है, सिलेंडर के लिए तो हाइट स्मॉल एच ले लेता हूँ, जो कितने रखी 120 सेंटीमीटर, और हमारे सॉरी ये तो कोण के लिए, और सिलेंडर के लिए कैपिटल एच जो कितने दे रखा है 180 सेंटीमीटर। तो लेट कॉमन रेडियस ऑफ कोण, हेमिस्फेयर, और एक और है एंड सिलेंडर इज आर सेंटीमीटर, एंड हाइट अलग अलग है, एंड हाइट्स ऑफ कोण एंड सिलेंडर आर स्मॉल एच एंड कैपिटल एच सेंटीमीटर। तो स्मॉल एच और कैपिटल एच। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, जो मैंने आपको समझा दिया था। आप चाहें तो कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिलेंडर है, उसके लिए तो कौन है, कैपिटल एच।
और इसके लिए स्मॉल एच ही। आर आपका सब में से सेम आ रहा है, आप चाहें तो ले लें, नहीं तो डायरेक्ट सोल्व कर लें। तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस, इनमें से कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 आ रहा है, पाई आ रहा है और आर स्क्वायर आ रहा है। इधर से क्या बच रहा है, एच, इधर से 2 और आर बच रहा है, ये रहा। उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, तो करो। 22/7 रेडियस 60 × 60। भाई अगर ये जीरो चल रहे हो ना तो बेस्ट है आप 3.14 लो, ताकि मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाए, जल्दी कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन जब जीरो चल रहे हो ना तो पॉइंट में लेना चाहिए ताकि जल्दी कैलकुलेशन आ जाए। हाइट दे रखी है आपको 180, क्योंकि ये सिलेंडर है, कैपिटल एच हाइट चलेगी। यहाँ पे देखो 1/3, पाई के लिए 3.14, रेडियस सेम है 60 × 60, एच 120 प्लस 2 × 60। जब पॉइंट को रिड्यूस करूँगा तो 100, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गए। यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो ये 100, जीरो से जीरो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचा, 314 × 36 × 180। यहाँ पे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 314 और ये 6 2 जा 12, 120 और ये भी 120, 240। आपको इन्हें मल्टीप्लाई करके बस माइनस करना है, तो कर लो, कैलकुलेशन करें भैया आप। हाँ तो भाई कुछ कैलकुलेशन इस प्रकार है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, जीरो को पीछे रहने दिया, 36 × 18 ये रहा, तो मेरा मल्टीप्लाई करने पे आया 648, जिसको मुझे 314 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 23472, 23472, और ये जीरो ऑलरेडी यहाँ है। यहाँ किया तो 24 और 12 288, भाई इसमें भी 12 है, तो 12 12 जा 144, उसके 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 288, जीरो बाद में लगा देंगे, तो 288 ये रहा। किससे मल्टीप्लाई करना है, 314 से। मैंने मल्टीप्लाई किया तो 90432 आया, तो 90432, और एक जीरो ये एक्स्ट्रा था, वही मैंने यहाँ कैरी कर दिया। माइनस करने पे मेरे पास आया 11,30400, लेकिन ये आंसर आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, सब में सेंटीमीटर क्यूब में। अगर सेंटीमीटर क्यूब में कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है तो उसको किस में चेंज कर सकते हैं अपन, मीटर क्यूब में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 100 का 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपके ये मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। लेकिन इससे तो सिर्फ एक ही मीटर सेंटीमीटर में जाएगा, लेकिन इस पर क्या चल रही है, पावर 3, तो ये काम आपको कितनी बार करना है, 3 बार, क्योंकि 3 पावर चल रही है। तो तीनों सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में आ जाएंगे। तो कितने जीरो हुए, 6 जीरो, तो पीछे से 6 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, तो 1.130400, और हम पॉइंट के यहाँ से मोस्टली 2 ही डिजिट लिखते हैं, तो 1.13 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। कीजिए भाई, समझने का प्रोसेस तो यहीं ख़त्म हो गया था। इसके बाद का प्रोसेस सिर्फ कैलकुलेशन है, और ये फॉर्मूले जो आपको लर्न होने चाहिए थे। तो ये जितना आप करोगे कैलकुलेशन उतना जल्दी सीखोगे। तो कीजिए भाई नोट डाउन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 13.2 का, अ स्पेरिकल ग्लास वेजल, वेजल बोलते हैं हम बर्तन को, तो एक स्पेरिकल ग्लास वेजल है, यानी कांच का बर्तन है जो स्पेरिकल फॉर्म में है, यानी स्पेयर की फॉर्म में है। तो ये मैंने स्पेयर बना दिया भाई। अब वो बोल रखा है हैज़ अ सिलेंडर नेक, उसकी जो नेक है, गर्दन, वो सिलेंड्रिकल है। तो यहाँ से आपके एक सिलेंडर बन जाएगा, तो इसकी नेक एक सिलेंड्रिकल नेक है। तो डायग्राम लुक्स लाइक अ फ्लास्क, आपने किए होंगे ना साइंस में प्रैक्टिकल, तो ऐसे फ्लास्क का डायग्राम आता है, नीचे भाई ग्लास का होता है, ऊपर से पकड़ने के लिए ऐसा होता है। तो इस सिलेंड्रिकल नेक है, सिलेंड्रिकल की नेक की जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो उसकी लेंथ दी हुई है
8 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट का काम करेगी। और जो इसके लिए डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर तो रेडियस कितनी होगी इसकी रेडियस तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो एक तो आर और एच लेंगे अपन। आर आ गया 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर को डायमीटर दिया था, और ये हाइट 8 सेंटीमीटर। और सिलेंडर के लिए लेंगे हम कैपिटल आर। सिलेंडर क्या है, इसके लिए स्पेयर के लिए। आगे दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज 8.5, तो डायमीटर दिया है 8.5, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके 8.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। मैं 2 का डिवाइड करके ज़्यादा पॉइंट क्यों लेके आऊँ, कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो मैंने ये रहने दिया। बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड, तो आपको ये मेज़र करना है कि कितना वाटर होल्ड कर सकता है। तो जो वाटर होल्ड कर सकते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक लड़का है चाइल्ड, उसने इसका वॉल्यूम निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। वेदर शी इज़ करेक्ट, और वो लड़की है, तो आपको बताना उस लड़की ने सही आंसर निकाला या नहीं निकाला। तो मैं भी इसका वॉल्यूम निकालूंगा। अगर मेरा वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम सेम आ जाएगा तब तो उसका आंसर करेक्ट है। और आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। और एक बात बताऊं, इसका आंसर गलत है। 345 इसका आंसर नहीं आ रहा। अगर इस लड़की का आंसर सही आता तो 10वीं क्लास पास करके 11वीं में चल जाती। ये 10वीं में कई सालों से क्वेश्चन है, इसका मतलब इसका आंसर सही नहीं आ रहा। ये तो हमने सिर्फ एक मजाक किया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आ भी सकता है, बाकी मुझे तो याद है नहीं आ रहा, कि फेल होगी बच्ची आंसर गलत आने की वजह से। तो आपको यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल एच सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ स्फेयर इज कैपिटल आर सेंटीमीटर। सिंपल सा है। वॉल्यूम निकालना है इसका, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, एक तो स्पेयर आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए स्मॉल एच और इसके लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर को स्पेयर के लिए आपने कैपिटल आर एज्यूम किया था। तो ठीक है, अब वैल्यू रख दो आप। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 उसने बोला था, आर क्यूब, कैपिटल आर की वैल्यू 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। क्यूब है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, प्लस पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 1 × 1 और हाइट 8 सेंटीमीटर। कर लो सॉल्व। पॉइंट को रिड्यूस करो, 100, 10, 10 और ये भी 10। तो ये कैंसिल हो रहे हैं किससे, 5 से 2 टाइम और 5 से 17 टाइम, 5 से 2 टाइम और ये 17 टाइम, 5 से 17 टाइम और ये 2 टाइम, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 टाइम, 2 से ये 2 भी कैंसिल और 2 से ये 157 टाइम कैंसिल। तो ऊपर क्या क्या बच रहा है, 157 × 17 × 17 × 17 डिवाइड बाय 3 × 100 और ये 2 2 2 3 टाइम आ रहा है तो 8।
यहाँ पे प्लस 3.14, पॉइंट को रिड्यूस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई नीचे। तो 314 और ये 8 और डिवाइड बाय 100। आप चाहें तो दोनों का एलसीएम ले लें ताकि एक साथ ही डिवाइड हो जाए, क्योंकि कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा। तो है बड़ा वाला एलसीएम आता है हमेशा, तो बड़ा कौन है इनमें से, ये। और एलसीएम में हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करूँगा तो ऊपर का एज इट इज़ आएगा 157, 17, 17 और 17। इधर करूँगा तो 314 इंटू 8, 100 का डिवाइड करूँगा तो ये 3 और 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 और 8 से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड कर दो, आपका आंसर आपके सामने आएगा, जो आएगा 344 पॉइंट समथिंग, 345 नहीं आएगा भाई। तो भाई यहाँ पे अब कैलकुलेशन जो बाकी है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, 17 17 जा 289, इसको फिर से 17 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मेरे पास आया 4913, जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 157 से, मैंने वो भी किया। और फाइनल आया 771341, तो मैंने लिख दिया 771341। उधर किया 8 8 जा 64 इंटू 3 192, किससे मल्टीप्लाई करना है, 314 से, वो भी किया मैंने, 60288 ये आ गया। दोनों को मैंने ऐड किया तो 831629 आया। अब नीचे चल रहा था 8 3 जा 2400, तो 2400, तो मैंने 20 इसमें 24 का डिवाइड किया, जो मेरे पास आ रहा है 34651.2, मैंने लिख दिया यहाँ पे। लेकिन अभी भी 100 बाकी है। 100 का डिवाइड क्यों नहीं किया भाई, 100 के लिए तो जितना पॉइंट है उसको, जितने जीरो है उतना आगे खिसका देंगे। तो 2 जीरो हैं तो 2 पॉइंट आगे सर आगे आ जाएगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और उस लड़की का आंसर क्या था, शी वाली का 345, गलत आया ना उसका आंसर, तो लिख देंगे। तो सो आंसर ऑफ चाइल्ड इज रॉन्ग बिकॉज वॉल्यूम ऑफ, क्या नाम था इसका, वेजल इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हुई। कीजिए भाई नोट डाउन।